अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इसराइल इतनी पावरफुल कंट्री क्यों है? क्या होगा जब आप दुनिया की सबसे तीखी मिर्च खाएंगे? और वो कौन सी कंट्री है जहां किडनी बेचना लीगल है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब चलिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोग टिकटॉक यूज करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि टिकटॉक बहुत ही एडिक्टिव ऐप बनती जा रही है? बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एडिक्टेड बन गई है। यूएसए में एक सर्वे किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि लोग ऐप को दिन में तकरीबन 8 बार ओपन करते हैं। इट मींस आप इसे 1 घंटा या 2 घंटे से ज्यादा यूज करते हैं। और महीने का हिसाब लगाया जाए तो एक महीने में 40 से 45 घंटे आप इस ऐप को यूज करते हैं, यानी तकरीबन 2 दिन। इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है जो बाकी एप्लीकेशंस में नहीं है? वो ये है कि आप इस एप्लीकेशन को खोलते हैं और स्वाइप करते जाते हैं हर 5 से 10 सेकंड बाद, और आपको पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा या 2 घंटा वेस्ट हो चुका है। और इसके बाद आप दुखी फील करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर सेम सीक्वेंस दोबारा दोहराते हैं, अगेन एंड अगेन एवरी डे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि इसराइल इतनी पावरफुल कंट्री क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि वहाँ के बच्चे जब 12-14 साल के होते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा बच्चा कितना शार्प माइंडेड है और किसका दिमाग तेज है और कितना इंटेलिजेंट है। इन बच्चों को वो चूज करके वहाँ की साइबर सिक्योरिटी में लगा देते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि इंटरनेट से दूसरे ममालिक में हमला किया जाए, जैसे दूसरे ममालिक को इंटरनेट की मदद से कंट्रोल किया जाए। और फ्यूचर में जितनी भी लड़ाइयाँ होने वाली हैं वो ऐसे ही होने वाली हैं। बाकी जो आप देखते हैं कि टैंक खरीदे जा रहे हैं, मिसाइल खरीदे जा रहे हैं, ये सारी सिर्फ प्रेयर्स के लिए होती हैं, क्योंकि सारी कंट्रीज को पता है कि अब ओल्ड टेक्निक से वार नहीं होगी, क्योंकि अगर जंग हुई तो न्यूक्लियर वार से सब कंट्रीज तबाह होकर रह जाएंगी और कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब सारी कंट्रीज को पता है कि जो फ्यूचर में लड़ाइयाँ होंगी वो इंटरनेट और कंप्यूटर से लड़ी जा सकती हैं। तो इसी को देखते हुए इसराइल ने ये टेक्निक अपनाई है। फ्यूचर की वार्स में क्या होगा? मान लो इंडिया और चाइना की वार हो जाए तो चाइना को क्या जरूरत है अपने टैंक वगैरह निकालने की? चाइना अपने जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें एक बग लगाकर इंडिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर चाइना की साइबर सिक्योरिटी बहुत कमाल की है, जो कि वाकई ही में है, तो वो इंडिया के इंटरनेट सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरनेट गया, इसी तरह सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी और ऐसे ही फ्यूचर की लड़ाइयाँ होंगी। फैक्ट नंबर 3, हम सब ने 3 इडियट मूवी देखी हुई है जिसमें लास्ट में एक लेक वाला सीन आता है। क्या आपको पता है कि वो लेक वाला सीन लद्दाख का है और उस लेक का 60% हिस्सा चाइना के पास है और 40% हिस्सा इंडिया के पास। इंडिया के पास जो लेक का हिस्सा है उसका टेस्ट नमकीन है, लेकिन जो चाइना के पास है उसका टेस्ट मीठा है। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत सारे लोग पबजी खेलते होंगे या कोई और गेम खेलते होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आपका गेमिंग में इंटरेस्ट प्लस स्किल्स हैं और आप बहुत अच्छा खेलते हैं तो आप गेमिंग में फ्यूचर बना सकते हैं, जैसा कि एक प्लेयर ने बनाया जिसका नाम निंजा है। निंजा एक स्ट्रीमर है जो महीने का तकरीबन $5 लाख कमाता है, वो भी सिर्फ गेमिंग करके। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। साल 2008 में सिंगापुर में माइकल फिलिप्स आए थे। माइकल स्विमिंग की दुनिया के बादशाह हैं, यानी चैंपियन ऑफ स्विमिंग हैं। तभी उनके सामने आया 13 साल का एक लड़का जिसका नाम जोसेफ था। उसने बोला, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ। अब इस बात को 8 साल आगे लेके चलते हैं, यानी 2016 में। साल 2016 तक माइकल एक बार भी नहीं हारे थे, पर इस साल वो पहली बार हार गए। और हारे भी किससे? उसी जोसेफ नामी लड़के के हाथ। उसकी उम्र अब 21 साल हो चुकी थी। फिर जोसेफ से पूछा गया कि आपने ये कैसे किया? तो उसने जवाब दिया कि टीचर होना, इंस्पिरेशन होना अलग बात है, और अपनी एक इज्जत होना, एक मुकाम पाना और अपने लिए कुछ कर दिखाना वो एक अलग बात है। मैंने अपने लिए ये सब कुछ किया है और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। इस बात को समझिए, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम किसी शख्स को लेते हैं और कहते हैं ये हमारी इंस्पिरेशन है, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये वो है, ये है, पर हम अपने लिए कुछ ऐसा नहीं करते कि लोग भी हमें इंस्पिरेशन समझें। इसलिए इंस्पिरेशन बनाओ, टीचर भी बनाओ, लेकिन खुद भी कुछ ऐसा करो कि लोग आपको टीचर बनाएं, इंस्पिरेशन बनाएं। फैक्ट नंबर 6, The entire world's population could fit inside लॉस एंजलिस। नहीं समझ आई? वेट मैं समझाता हूँ। दुनिया की कुल आबादी 7.5 बिलियन है और जाहिर है ये तादाद बहुत ज्यादा है। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक अगर हम पूरी दुनिया के इंसानों को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करें तो वो लॉस एंजलिस के 500 स्क्वायर माइल्स के एरिया में इकट्ठे फिट आ जाएंगे। है ना हैरानी की बात? इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए।
फैक्ट नंबर 7, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। चाइना के एक गांव में वहाँ की गवर्नमेंट उस गांव को उजाड़ने वाली थी, यानी खत्म करने वाली थी। तभी उस गांव के एक शख्स जिनका नाम हुआंग यंगफू था, जिनकी उम्र 96 साल थी, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया कि गांव की स्ट्रीट्स वगैरह में शानदार पेंटिंग्स बना दी। उससे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उधर टूरिस्ट की तादाद बढ़ने लगी, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आने लगे और उससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि इस गांव से हमें फायदा हो रहा है, तो अब हम इस गांव को नहीं तोड़ेंगे। तो इस तरह से उस इंसान ने अपनी क्रिएटिविटी से अपने गांव को बचा लिया। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी ऐसी पेपर यानी कि मिर्च के बारे में सुना है जो इतनी तीखी होती है कि आपकी जान भी ले सकती है? जी हाँ, इसका नाम है ड्रैगन्स ब्रेथ चिली पेपर। ये इतनी खतरनाक होती है कि आपकी जान भी ले सकती है। अगर आपने इसे पूरा खा लिया तो आपको एनाफिलेटिक शॉक लगेगा, यानी एक एलर्जिक रिएक्शन होगा। ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और आपके सेल्स को ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलती। इसको खाने के बाद आपकी सांस की नाली जलने लगती है और बंद हो जाती है, जिससे आप मौत की कगार तक पहुंच जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, किसी भी कंट्री को सक्सेसफुल और डेवलप होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आप कितना रिसर्च करते हैं और कितनी न्यू इन्वेंशंस करते हैं जिससे आप अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हो। नहीं तो आप जिंदगी भर कॉपी करते रह जाएंगे। कॉपी करने से कोई कंट्री डेवलप नहीं होती और हमारी कंट्रीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट किसी प्राइवेट कंपनी से भी कम होता है, इसलिए बाकी ममालिक आगे निकल जाते हैं और हमारे पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहते हैं और कोई भी कंट्री के भले के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ बातें करते हैं। और हालांकि ये लोग आपस में लड़ने में जितना पैसा खर्च करते हैं, उतना पैसा अगर एक भी प्रोजेक्ट में लगा दें तो अगले 10 प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनके पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्या कहते हैं? अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, आपको क्या लगता है कि ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे कम होते हैं? लेकिन रियलिटी ये है कि वो आगे से बहुत ज्यादा आम हो रहे हैं। एलेक्स सी मैड्रिगल ऑफ द अटलांटिक कहते हैं, जब साल 1915 में स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड शुरू हुआ तब से लेकर 1980 तक पैदा होने वाले हर 50 में से एक बच्चा जुड़वा पैदा होता था, जिसकी रेशो 2% थी। फिर ये रेशो 1995 में 2% से बढ़कर 2.5% हो गई, फिर 2001 में 3% और फिर 2010 में 3.3% को टच कर गई। इट मींस हर 30 बच्चों में से एक ट्विंस होगा। साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये बच्चे बड़ी उम्र की औरतें पैदा करती हैं और आजकल की औरतें देर से शादी करने में बिलीव रखती हैं। फैक्ट नंबर 11, आपने कभी प्लेन के बारे में सोचा है क्या होता कि अगर लोग प्लेन के परों में भी बैठ सकते? अगर आपने ये सोचा था तो आपकी सोच को सच में बदला जा रहा है। अब एक ऐसा प्लेन बनाया जा रहा है जिसका नाम फ्लाइंग वी है। इसके परों के अंदर भी लोग बैठकर सफर कर सकेंगे, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी सही होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग बैठकर सफर कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 12, ये फैक्ट बहुत फनी है। हुआ कुछ यूं कि हांगकांग में एक किडनैपर ने, जिसका नाम ली काशिन था, उसने क्या किया कि उसने एक बिलियनियर की बेटी को किडनैप किया और किडनैप करने के बाद उनसे लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए मांगे। लड़की के बाप ने उसे पैसे दे दिए। अब पैसा आने के बाद उसने सोचा कि इतने पैसों का मैं क्या करूंगा, तो उसने क्या किया, उसी बिलियनियर को फोन करके पूछना शुरू कर दिया कि सर ये मैं पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं। हद है यार। फैक्ट नंबर 13, एक ऐसी कंट्री जहां किडनी बेचना बिल्कुल लीगल है। जी हाँ, ये कंट्री है ईरान। यहाँ पर किडनी बेचने वालों की तादाद ज्यादा है और खरीदने वालों की कम, इसलिए किडनी बेचने में बहुत कंपटीशन है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।